हे गाइस, वेलकम टू वेब पॉइंट। मैं हूँ साहिल कुमार। तो चलिए आज बनाते हैं अपना कॉन्टैक्ट आज का सेक्शन, जिसमें हम लोग फॉर्म टाइप का उसमें बनाएंगे, जिसमें हम फिल कर सकते हैं और फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर contact.html पर राइट क्लिक, ओपन विथ सबलाइन पे क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको डबल क्लिक करके अपने क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की ये है और यहाँ पे जो हमारा मैप है वो लोड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा मैप है वो लोड हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे मैप का सेक्शन क्रिएट करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक कमेंट लिखता हूँ और कमेंट में लिखूंगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेक्शन की। ओके, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट करूंगा। सेक्शन को आईडी देंगे, नॉट आई टैग, आईडी, और आईडी में से दूंगा कॉन्टैक्ट सेक्शन की। ठीक है, इसके अंदर मैं एक ग्रिड क्रिएट करूंगा, डिव क्लास कंटेनर जो मैं साइड से मार्जिन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद डिव के अंदर एक हमें रो क्रिएट करनी पड़ती है बूटस्ट्रैप में। ठीक है, रो, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलम। सो मुझे कॉलम कितने क्रिएट करने, मुझे कॉलम यहाँ पे 2 क्रिएट करने। सो मैं यहाँ पे डिव क्लास कॉल md और मैं 6 लिखूंगा बिकॉज 6 2 12। ठीक है, तो 2 यहाँ पे मिला तो हम 6 को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा, इनपुट, और मैं यहाँ पे एक इनपुट टैग बनाता हूँ, इनपुट टैब लिखता हूँ। इनपुट टैग टाइप में यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट का। ठीक है, उसके बाद मैं इसको नेम दे दूंगा। सो मैं यहाँ पे अपना नाम ही लिखूंगा, तो नेम। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ही ऐसे करके कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इनपुट टाइप में सबको टेक्स्ट रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ ईमेल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दूसरा कोई कॉलम क्रिएट करता हूँ, डिव नॉट ng वैल्यू, डिव क्लास कॉल md6, और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा एक टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया एक टैग होता है जो मतलब जिसमें हम लोग बेसिकली अपना मैसेज ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सो इसको मैं नेम दूंगा मैसेज का। हमें इसके अंदर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप एक टेक्स्ट बॉक्स बड़ा सा क्रिएट करेगा। इसके बाद एक बटन, सो बटन के लिए एंकर, उसके बाद href, इसका मैं हैश रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी जो क्लास है वो आपको ध्यान होगा हमने एक रीयूजेबल कंपोनेंट्स में बनाई थी क्लास। सो मैं इसको दूंगा btn आउटलाइन। ठीक है, btn आउटलाइन, और यहाँ करते हैं सेव करने के बाद रिलोड। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का ये आ रहा है। सो ये कैसा लग रहा है देखने में, यहाँ तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमें एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है। कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे एक h1 ऐड कर सकते हैं, h1। सो h1, और h1 को हम देंगे नाम कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और यहाँ पे h1 को हम कर देते हैं क्लोज करने के बाद मैं इसको एक क्लास दूंगा, जो क्लास हमने पिछले रीयूजेबल कंपोनेंट्स में क्रिएट की थी। आपको नाम याद होगा, मेन हेडिंग के नाम से। और यहाँ पे करता हूँ सेव करने के बाद रिलोड। तो अब आप देखेंगे कि किस तरीके की ये आ रहा है। ठीक है, अगर अभी मैं अपने ब्राउजर को रिसाइज करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है, बट ये एक दूसरे से चिपक गया है। ठीक है, और जो हमारा बटन है वो हमको मतलब नज़र ही नहीं आ रहा है एक प्रकार से। ठीक है, सो क्यों नहीं नज़र आ रहा है उसको हम भी फिक्स करेंगे। ठीक है, सो इसको हम स्टाइल करेंगे अगले वीडियो में, बट अभी हम इसको सिर्फ ओनली बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एक प्लेस होल्डर चाहिए। सो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख दूंगा प्लेस होल्डर, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटर योर। ठीक है, इंटर योर मैंने लिख दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे सबके वो लिख दूंगा इंटर योर, यहाँ पे लिखूंगा इंटर योर नेम और इंटर योर नेम। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल, उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लेस होल्डर, यहाँ पे लिख दूंगा मैसेज। ओके, या फिर मैसेज, ओके मैसेज। इसके बाद सेव करने का रिलोड। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये लग रहा है देखने में। ठीक है, और हमें लगता है कि हमें इतना ही चाहिए। ठीक है, और गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे गलती की है
कि यहाँ पे बटन क्यों नहीं दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा, तो वो इस वजह से क्योंकि हमने बटन को कोई नाम ही नहीं दिया है। सो यहाँ पे लिख देंगे सेंड मैसेज। ओके, सेंड मैसेज, और उसके बाद सेव करने का तैयारी लोड। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मैं होवर करता हूँ और या फिर मैं सिलेक्ट करूँ, तब देख सकते हैं यहाँ पे एक सेंड मैसेज लिख के आ रहा है। वो बटन का जो बॉर्डर है वो वाइट कलर का है, इस वजह से हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट हम उसको अगले जब वीडियो में स्टाइल करेंगे तब चेंज करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक मैंने अपना ये जो कॉन्टेक्ट का सेक्शन है वो HTML के थ्रू बना लिया है। अब इसको अगले वीडियो में देखेंगे कि इसको हम स्टाइल कैसे करते हैं। सो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि HTML जो है वो किस टाइप की लैंग्वेज है। सो उसका आंसर है मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपको HTML का फुल फॉर्म पता है तो आपको आसानी होगी इसको सॉल्व करने में, क्योंकि HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें वर्ड आता है मार्कअप। सो इससे हमें पता चलता है कि वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। सो गाइस, आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि हम लोग बूटस्ट्रैप में कौन सी क्लास यूज़ करते हैं रेड कलर को पाने के लिए। मतलब जब हम किसी BDN पे कोई कलर चाहते हैं वो बूटस्ट्रैप के थ्रू, सो हम कौन सी क्लास यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।